हेलो वीवर्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना। तो ज़्यादातर इन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से हम इन क्वेश्चंस को समझ लें और अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें तो उसके बाद ये क्वेश्चन हमें बहुत मज़े के लगते हैं और इंटरेस्ट बहुत आता है इनको प्रैक्टिस करने में। तो चलिए आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम अपना पहला नंबर देखेंगे और सबसे आखिरी नंबर देखेंगे। पहला और आखिरी यानी पहला और सबसे आखिरी नंबर को लेकर हम इन दोनों की सबसे पहले करेंगे गुणा यानी मल्टीप्लाई। 2 छंग 12। अब हम 2 छंग 12 करके जो हमारा 12 आया है उसके हम करेंगे गुणनखंड। फैक्टर कैसे करते हैं हम इसके, हमने यहाँ 12 लिखा और एक ऐसी टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। जैसे 2 छंग 12 और फिर हमारा यहाँ 2 छंग 12 आया, यहाँ 6 लिख दिया हमने क्योंकि 6 बार हमने टेबल पढ़ा तब 12 आया। अब 6 यहाँ लिखने के बाद हम फिर से 6 को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 2 तिया 6 यानी 3 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा जब हमारा 6 आया। 2 तिया 6 यानी 2 3 जा 6। अब हमारे यहाँ 3 आया है और 3 1 जा 3। यहाँ पर हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार और आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ हम 12 लिखेंगे, 2 छंग 12, इसके बाद 2 तिया 6, इसके बाद 3 ही कम 3। ये हमारे फैक्टर आ गए हैं 2 2 और 3। ये हमारे गुणनखंड आ गए। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमने पहली और आखिरी डिजिट को हमने सबसे पहले लिया और उसको गुणा करके लिखा। अब हमारे पास बची है बीच वाली डिजिट यानी बीच वाली संख्या 7। तो अब हमें इनको यहाँ पर इनको प्लस करके 7 लाना है। इन गुणनखंड को प्लस करके हमें 7 लाना है, बीच वाला नंबर अपना। तो यहाँ पर कैसे आएगा, 2 दूनी 4 अगर हम कर दें और उसमें 3, अगर हम 4 में 3 प्लस करते हैं, ये हमने 2 दूनी 4 कर लिया और इसमें अगर हम ये वाला 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 + 3 7 हो जाएगा। और इसमें एक ध्यान रखने वाली सबसे मेन बात यह है कि यहाँ हम ये हमारा पहला साइन है क्वेश्चन में और ये दूसरा साइन है। 2 साइन इन क्वेश्चन में होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 साइन होते हैं। तो ये जो आखिरी वाला साइन होता है, पहला साइन नहीं देखते हम दूसरा साइन पे फोकस रहते हैं कि हमारा दूसरा साइन क्या है। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम गुणनखंड को प्लस करके बीच वाला नंबर लेकर आएंगे और अगर यहाँ पर माइनस है तो हम इन गुणनखंड को माइनस करके ही बीच वाला नंबर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा भी प्लस है तो 4 और 3 को हम प्लस करके नंबर लेकर आएंगे बीच वाला अपना। बीच में हमारा है 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x², ये हमारा ऐसे के ऐसे नीचे उतारेंगे और प्लस 7 की जगह पर आएगा 4 + 3। 7 सिर्फ इतना करना है कि 7 की जगह पर 7 ना लिखकर उसकी जगह पर 4 + 3 लिख दो और यहाँ पर x ऐसे के ऐसे ही और +6। ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी ना। 2x² ऐसी का ऐसी हमने क्वेश्चन से देख कर लिखा और +7 की जगह पर हमने 4 + 3 लिखा। 4 + 3 7 होता है और यहाँ पर x ऐसे के ऐसे ही नीचे उतारेंगे और 6 भी ऐसे के ऐसे ही। बस पहली लाइन में हमें इतना करना है कि 7 की जगह पर हमने उसके गुणनखंड करके 12 के और 4 + 3 लिख दिया। इतना काम इसमें मेन होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, बहुत ईजी है। उसके बाद हम इसको 2x² को ऐसे ही लिखेंगे, +4 की मल्टीप्लाई x से होगी। क्यों, क्योंकि 4 और 3 दोनों के बाहर कौन है, x है। तो 4 से ये भी मल्टीप्लाई होगी x की और 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम 4x लिख देंगे और यहाँ पर हम 3x लिख देंगे क्योंकि 4 की x से होगी 4x और 3 की x से होगी 3x। बीच में प्लस है तो प्लस ऐसे कैसे ही आ जाएगा, प्लस ये वाला 6 लिख देंगे। इतनी बात समझ आई। उसके बाद देखो 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। अब हम इनमें कॉमन देखेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। इनके नीचे हम सबसे पहले लाइन लगा लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो जाए या हमारा कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो इसके बाद हम इन दोनों नंबर में से और इन दोनों नंबर में से हम कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है यानी 2 हम यहाँ से भी ले सकते हैं और 2 हम यहाँ से भी ले सकते हैं। और x भी कॉमन है क्योंकि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा क्या बचेगा,
2 हमने कॉमन ले लिया, x हमने कॉमन ले लिया। जब हमने इन दोनों को बाहर निकाल दिया तो सिर्फ यहाँ पर 2x थे ना, तो 1x बाहर लिया तो 1x बचा, सिर्फ 1x बचेगा। और यहाँ से हमने 1x था वही बाहर ले लिया तो x तो बचेगा नहीं, और 4 था उसमें से 2 हमने बाहर ले लिया तो 2 दूनी 4, 2 अंदर बच जाएगा। तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2, और बाहर कॉमन आ गया 2x। इसी तरह हम इन दोनों में भी कॉमन देखेंगे, क्या ले सकते हैं, x यहाँ है पर यहाँ नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। इसके बाद हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ से भी ले सकते हैं और 3 यहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो कॉमन ले लेंगे हम 3। इसके बाद क्या बचेगा यहाँ x, और यहाँ पर 6 है तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6। कितनी बार पढ़ा हमने टेबल, 2 बार, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ऊपर का क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, यानी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमारा सही है। अब आगे करते हैं। तो अब ये हमारे ये नंबर्स बने हैं, बीच में प्लस है, ये हमने इनको अंडरलाइन लगा के अलग अलग किया ताकि हमें फिर से कोई गलती ना हो जाए कॉमन लेने में। अब देखो यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, हम सेम चीज़ कॉमन लेते हैं। जो कॉमन का मतलब ही क्या होता है कि कॉमन यानी जो दोनों में सेम है वही हम बाहर ले लेंगे। तो x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से भी लिया हमने x प्लस 2 और यहाँ से भी, तो इधर देखो इसमें क्या बचा, x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद 2x ये बचा, और इसमें से क्या बचा 3, ये हमने 3 लिख दिया, प्लस 3 बचा ना, तो प्लस 3 जो बचा पहले हमने कॉमन ले लिया, और जो इधर बचा वो हमने इधर लिखा और जो इधर बचा वो हमने इधर लिखा, दोनों को साथ में करके लिख दिया एक ब्रैकेट में। तो अब यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर भी कॉमन था और यहाँ पर भी कॉमन था। इसमें 2-3 मेन चीज़ें होती हैं। एक तो देखो सबसे पहले हम गुणनखंड करना आना चाहिए, ये जैसे मैंने करके बताया है आपको, और फिर उसके बाद यहाँ पर साइन देखना है कि यहाँ पर प्लस है या यहाँ पर माइनस है। अब इनके जो गुणनखंड आए हैं उनको प्लस करके हमें बीच वाला नंबर लाना है या माइनस करके लाना है, वो यहाँ के साइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम प्लस था तो प्लस करके यहाँ ले आए हम। इसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन लेना आना चाहिए कि हम कॉमन किस तरह से ले। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया पहले और फिर हमने दोबारा से कॉमन लिया। यहाँ पर हमें 2 बार इन क्वेश्चंस में कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लेना, गुणनखंड करना और इन गुणनखंड से बीच वाला नंबर लाना, ये 3 मेन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मैं इसके बाद भी आपको और इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है यार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इसका आगे भी प्रैक्टिस कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया तो लाइक करिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।